में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, दर्शक दीर्घा में उपस्थित अभिभावकगण, माताएं एवं बहनें, आप सभी को मैं शिखा कुमारी जय जोहर आभार व्यक्त करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आज बड़ी खुशी की बात है, कैमूर की धरती रामगढ़ में आप पधारे। पुनः मैं आपका सारे रामगढ़ वासियों की तरफ से आपका अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। सर, आपको इस बात की जानकारी होगी कि जिस खरवार सम्मेलन में आपने उपस्थित होकर समाज का मान प्रतिष्ठा रखने का कार्य किया, उसी समाज को इस कैमूर की धरती पर और पूरे समतल क्षेत्र में हमें कहार और कमकर कहा जाता है। बहुत दुख की बात है, इसी कैमूर की धरती पर हमें दो जातियों में बांट दिया गया और घोड़ा में हम खरवार हो जाते और समतल क्षेत्र में कहार और कमकर, जबकि पूरे भारत देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और राजस्थान से लेकर बंगाल तक तमाम जाति के लोग निवास करते हैं। यदि किसी कारणवश कोई राजस्थान से आकर बिहार में बस जाता है, कोई पंजाब से आकर बिहार में बस जाता है, तो जो जाति उसकी वहां होती है, उसी जाति के नाम से उसे बिहार सरकार उसकी जाति निर्गत करती है। आज भी इतिहास गवाह है इसका कि बहुत सारे लोग राजस्थान से आकर बिहार में बसे, पले बढ़े, अच्छा खासा साम्राज्य स्थापित कर यहाँ से राजस्थान की ही जाति पर चुनाव लड़े, जीते हारे और हमने भी उनका समर्थन किया। और यही सरकार की नीति भी होनी चाहिए। तो हमारे खरवार जाति के साथ ये अन्याय क्यों? मैं केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हम आदिवासियों के लिए अलग से कोई संविधान बना है क्या? मैं तो पढ़ी हूँ, बाबा साहब के द्वारा लिखित संविधान ही पूरे देश में लागू है, जिसमें पहले ही पृष्ठ पर लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। तो क्या ये वाक्य लिखते समय बाबा साहब ने ये लिखा था क्या कि ये खरवार के लिए लागू नहीं होगा? यदि नहीं, तो हमारे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? हो सकता है हमारे पूर्वज हम जैसे बच्चियों को शिक्षित बनाने के लिए डोली ढोने का कार्य किए होंगे, तो क्या वो कहार हो गए? तो क्या वो कमकर हो गए? यदि कार्य के आधार पर ही सरकार अगर जाति निर्गत करती है, तो इसी कैमूर की धरती पर अपने आप को खानदानी रईस कहे जाने वाले लोग जूता बेचने का कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें चमार क्यों नहीं कहा जाता? इसी कैमूर की धरती पर अपने आप को रईस कहे जाने वाले लोग सुअर पालने और बेचने का कार्य किए, तो उन्हें ढोंग क्यों नहीं कहा जाता? मैं केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से ये कहना चाहती हूँ कि इन सब कार्य करने के बावजूद भी उनकी जाति नहीं बदली, तो हमारा भी कार्य के आधार पर जाति सुनिश्चित न किया जाए। मैं आपको 100 वर्ष पीछे ले जाना चाहती हूँ, आपकी आंखों को एक मंजर दिखाना चाहती हूँ। हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ भी ये सेम कंडीशन था। जब 6 भाषाओं के ज्ञान के साथ, 26 डिग्रियों के साथ वो शख्स भारत अपने देश लौट कर आता है, तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सर छुपाने के लिए एक छत जाति छुपा कर मिलेगी। जब अफसर बनकर बैठा, तो कभी कल्पना नहीं की थी कि वहां का चपरासी पीने के लिए पानी नहीं देगा और फाइल भी अधीनक होकर के फेंक कर देगा। लेकिन वो रुका नहीं, वो ढीला नहीं, वो हारा, वो जीता, वो परेशान हुआ, लेकिन मायूस नहीं हुआ। बिखर गया उसका परिवार, लेकिन वो इस भारत देश में पे बैक टू सोसाइटी के मिशन को लेकर अड़ा रहा, टिका रहा और ये समझाने का कार्य कर दिया कि मैं आया हूँ अपने बिखरे हुए समाज को इकट्ठा करने के लिए। और जब मौका मिला तो अपनी लेखनी से एक ऐसा दस्तावेज तैयार कर दिया कि वो व्यक्ति जिसने ताउम्र गैर बराबरी झेली, वो व्यक्ति जिसने ताउम्र अपमान झेला, अपनी एक लेखनी के माध्यम से, अपनी एक दस्तावेज के माध्यम से सबके लिए सम्मान और समानता लेती। मेरा इस एग्जाम्पल देने का मेन मकसद यही है कि इस लड़ाई में हमारा समाज बिखर भी जाए तो हम पीछे नहीं हटने वाले। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का परिवार बिखर भी गया, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। ठीक इसी प्रकार हम पीछे नहीं हटने वाले। और शंभू कुमार सुमन जी, आप हमारे लिए अम्बेडकर बनकर आए। हमें उम्मीद है आपसे कि
अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, जय जोहार, जय संविधान।